हेलो। मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटे पहले पहुंचती है, कुल दूरी क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। चाल बराबर आपका होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ से हम तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक चाल, एक दूरी, तीसरा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर आपका होगा, इसको हम पक्षांतर करते हैं, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं समय। यहाँ से अब हम समय को एक साइड रखते हैं और चाल को लेके जाते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, तो दूरी बटे चाल। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूले को याद किए हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लो आपकी जो कुल दूरी है वो कितनी है, जो दूरी है वो है आपकी d किलोमीटर। ठीक है, ट्रेनें कितनी हैं, दो। पहली ट्रेन, यहाँ पे पहली ट्रेन के लिए लिखिए, पहली ट्रेन की जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी जो ट्रेन है वो यहाँ पे लिखिए, दूसरी ट्रेन के लिए, दूसरी ट्रेन इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो टाइम मान लीजिए, इसका टाइम है T1, इसका टाइम है आपका T2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे हमें दे रखा है इनका जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 5.5 घंटे। 5.5 को हम लिख सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 30 मिनट का मतलब होता है 30/60। 5 घंटा प्लस 30/60 घंटा, 30 एकम 30 और 30 दूना 60, तो 5 + 1/2 घंटा, तो 5 दूना 10 और 11/2 हावर। अब ये किस में आ गया, हावर में। ठीक है, तो 5.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 11/2 हावर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे टाइम का अंतर दे रखा है, ये क्या है, टाइम है, क्योंकि एक ट्रेन क्या करती है, 11/2 घंटे पहले पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है समय का अंतर है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है T1 माइनस T2 बराबर हमारे पास कितना है, 11/2 हावर। तो T1 सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो T1 बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी है, d किलोमीटर, और चाल कितनी है, 45 किलोमीटर। ठीक है, और T2 के लिए समय क्या होगा, T2 के लिए जो समय होगा वो क्या होगा, d, दूरी तो सेम है d किलोमीटर, और चाल कितनी है, 60। तो ये पहली ट्रेन का टाइम आ गया और ये दूसरी ट्रेन का टाइम आ गया। ठीक है, और इन दोनों टाइमों को जो डिफरेंस है वो कितना है, 11/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो बनेगी d/45 माइनस d/60 बराबर 11/2। ठीक है, ये टाइम का हमारे पास डिफरेंस है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। d/45 प्लस माइनस d/60 बराबर कितना है, 11/2। अब इन दोनों का यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम आएगा 180। एलसीएम निकालना मैंने आपको कई बार सिखा दिया है, तो आप एलसीएम खुद से ज्ञात करना। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा 180। उसके बाद पहले वाले हर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। यहाँ करेंगे 4 से गुणा, तो 4d माइनस, उसके बाद 60 से 180 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो 3d माइनस 3d बराबर 11/2। तो ऊपर तो आपका बचेगा d, 4 में से 3 गया 1, तो 1d बचेगा। नीचे आपका है 180 बराबर में आपका है 11/2। अब इसको पक्षांतर करेंगे, d बराबर होगा 11/2 गुणा 180,
2 से कटेगा 180 9 बार, तो डी कितना आ गया, डी आपका आ गया 90 गुणा 11, 90 गुणा 11 बराबर 990 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, जो आपकी दूरी आई है वो कितनी आई है, 990 किलोमीटर। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है दूरी बराबर होता है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, दूरी बराबर होता है आपका, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। ठीक है, समय का अंतर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चालों का गुणनफल होता है S1, मान लो पहली चाल क्या है S1, दूसरी चाल आपकी है S2, और नीचे है चालों का अंतर मीन्स S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 जो भी बड़ा होगा, इनटू समय का अंतर मीन्स डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये है समय का अंतर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, S1 कितनी है 45। ठीक है, S2 कितना है, S मीन्स स्पीड, चाल। ठीक है, तो S2 कितना है 60। उसके बाद नीचे इनका डिफरेंस लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे S2 बड़ा है तो 60 आगे लिखेंगे माइनस 45 गुणा टाइम का डिफरेंस कितना आया था 5.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 11/2। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस आपका है 11/2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ बचेगा 45 गुणा 60, नीचे आपका बचेगा 15, यहाँ आएगा आपका 11/2। 15 से 45 कट गया 3 बार, 2 से 60 कट गया 30 बार, तो ऊपर आपका बच गया 3 गुणा 30 गुणा 11, तो 3 तियाँ 9 और 11 नमा 99 और 1 जीरो यहाँ पे 30 के साथ है। ठीक है, 990। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो ये फॉर्मूला आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम ने मिलकर 3,364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी श्याम को 5 साल के बाद। मूलधन में राम का हिस्सा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना राम का मूलधन P बराबर X रुपये है और श्याम का मूलधन P बराबर Y रुपये है। ठीक है, और जो R दे रखा है, R दोनों के लिए बराबर है 5%। राम कितने साल के लिए धनराशि लगाता है 3 साल के लिए, और श्याम लगाता है 5 साल के लिए। तो राम का जो टाइम है वो है आपका 3 साल, श्याम का जो टाइम है वो है आपका 5 वर्ष। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। ये जो फॉर्मूला होता है ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। ये A बराबर होता है यहाँ पे मिश्रधन, P बराबर आपका होता है मूलधन, R बराबर आपका होता है दर, और T बराबर होता है समय। तो इसमें वैल्यू रखिए, पहले राम के लिए निकालते हैं। A बराबर P का मान क्या है X, P की वैल्यू है X, 1 प्लस R है आपका 5% बटे 100 की पावर T कितने साल के लिए है। राम कितने साल के लिए लगाता है 3 साल के लिए, 3 वर्ष। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे श्याम के लिए A बराबर होगा आपका, श्याम का मूलधन कितना है Y का 1 प्लस 5/100, R है 5 और समय कितना है 5 साल। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कट गया 1 बार, 5 से 100 कट गया 20 बार, 5 से यहाँ पे भी 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, 5 एकम 5। अब आगे सॉल्व करेंगे तो A बराबर आएगा X, यहाँ पे आएगा 20 से कम 20 प्लस 1 21/20 की घात 3। यहाँ पे A बराबर आएगा Y गुणा 21/20 की घात 5।
ठीक है। तो अब इसने बोला है कि उनको उतनी ही राशि प्राप्त होती है, जो मिश्रधन उनको प्राप्त होता है वो क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। 3 साल के बाद जो राम को प्राप्त होती है राशि, और 5 साल के बाद जो श्याम को राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो ये है उनकी राशि 3 साल के लिए राम की और 5 साल के लिए श्याम की, तो ये क्या है, बराबर है। तो x गुणा 21/20 बराबर है y गुणा 21/20 सॉरी 20 की घात 5। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो x की वैल्यू थी आपकी x गुणा 21/20 बराबर y गुणा 21/20 अब इसको पक्षांतर करते हैं, x को यहाँ रखिए और y को यहाँ ले आइए। ठीक है। x/y बराबर होगा 21/20 बटे होगा 21/20 ये वाला जो है इधर लेके चले गए हम। ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था कि a की पावर अगर m हो और a की पावर n हो बट्टे में, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है a की पावर m माइनस n। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21/20 क्या है a, यहाँ पे भी क्या है 21/20 है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 21/20 बराबर होगा 21/20 सॉरी 5 में से 3 गया 2, 21/20 तो अब आपके पास आ गया x/y, ये x/y था बराबर x/y बराबर आ गया आपके पास 21 की घात 2 बराबर होता है 21 गुणा 21 और 20 की घात 2 बराबर 20 गुणा 20 बराबर कितना होगा 21 अंकी 441 और 20 अंकी 400। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है 441, y की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है। अब आगे देखिए x/y का मान है 441/400। अब देखिए ये वाली जो राशि है ये दोनों की राशि है कुल मिलाकर। ठीक है। और ये किसका मूलधन है, राम का। ये वाला किसका मूलधन है, श्याम का। ठीक है। तो x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, और दोनों का मूलधन कितना है 3364। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों का मूलधन कितना है, इन दोनों को ऐड करिए कितना आएगा 841। तो दोनों का मूलधन कितना है 841। 841 की वैल्यू है 3364। एक की वैल्यू हमारे पास आएगी 3364/841। 841 से ये कटेगा 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 अठा 32 और 1 33। तो एक की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अगर आपको राम का पूछा है तो राम की वैल्यू है 441, तो 441 की वैल्यू आएगी 4 गुणा 441 राम। ठीक है। 441 बराबर कितना होगा, बराबर होगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 1764। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1764। और अगर आपको श्याम की वैल्यू पूछी है, अगर आपको श्याम की वैल्यू यहाँ पे पूछी होगी तो इसका आंसर आएगा, श्याम की वैल्यू कितनी है 400, तो 400 का मान हम ज्ञात करेंगे और एक की वैल्यू कितनी है 4, 400 बराबर होगा 4 गुणा 400 बराबर 1600। ठीक है। तो ये राम की वैल्यू आ गई और ये श्याम की वैल्यू आ गई। ठीक है। ये वाली श्याम की और ये वाली राम की। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये था, और ये क्वेश्चन बेसिक से ही हो सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है इस सेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। आर बराबर आपके पास है 16% और टी बराबर आपके पास है 3 वर्ष। ठीक है। इसमें आपको ये जो 11,360 रुपये ये आपने लौटाया है, तो ये आपका क्या है मिश्रधन ए बराबर कितना है 11,360 रुपये। ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो मूलधन पी बराबर है आपका x रुपये। ठीक है। कितना है x रुपये।
अब आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू आपके पास है, पी की वैल्यू है एक्स, मूलधन है एक्स, आर की वैल्यू है आपके पास 16 और समय आपका है 3 वर्ष का बटे 100। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? साधारण ब्याज आपका आ गया 16 या 48, 48 एक्स बटे 100 रुपये। ये आपका आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। और मिश्रधन बराबर क्या होता है? जब हम मिश्रधन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, ठीक है। क्या होता है? मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। मूलधन आपका कितना है? एक्स रुपये, यहाँ पे लिखिए एक्स, प्लस ब्याज आपका कितना आया? 48 एक्स बटे 100 रुपये, बराबर मिश्र धन कितना दे रखा है? 11,360, 11,360। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर याद रखिए, ठीक है। एक्स प्लस 48 एक्स बटे 100 बराबर था आपका 11,360। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बट्टे में क्या होगा? एक, इनका एलसीएम आएगा 100, एक से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, प्लस यहाँ आएगा 100 एकम 100, एक से यहाँ गुणा करेंगे तो 48 एकम 48x बराबर है आपका 11,360। तो ऊपर तो कितना हो गया? 100 प्लस 48 148x बट्टे में है आपका 100 बराबर आएगा 11,360। x की वैल्यू कितनी आएगी? 11,360 गुणा 100 बटे x बट्टे में जाएगा आपका 148, ठीक है। पक्षांतर करते ही ये दोनों क्या होंगे? उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए, 148 का भाग देना है आपको 11,360 और 2 जीरो 100 के कारण, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा? सबसे पहले कटेगा 7 बार, 7 8 56, 7 चौको 28 और 5 33, 7 एकम 7 और 3 10, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, ठीक है। उत्तर क्या आया आपका? 0। अब कितनी बार कटेगा? अब यहाँ पे 7 बार नहीं कटेगा, ठीक है, 1036 आ रहा है तो यहाँ कटेगा 6 बार। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 7 और 6 जिस ऑप्शन में शुरू हो रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे सॉल्व करते हैं, 6 8 48, 6 चौको 24 और 4 28, 6 कम 6 और 2 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। उत्तर क्या आया आपका? फिर से 0, ये वाला 0 आया, ठीक है, ये वाला उत्तर क्या आया? 0। अब फिर से भाग दीजिए, अब जाएगा फिर से 7 बार, 7 बार में कितना आया था? 1036, 1036, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 0। उत्तर क्या आया आपका? फिर से 0। अब कितनी बार कटेगा? अब कटेगा आपका 6 बार, नहीं 6 बार नहीं कटेगा, ठीक है, 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 बार काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 चौको 32 और 4 36, 5 8 40, 5 चौको 20 और 4 24 आएगा, 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1। उत्तर क्या आया? फिर से अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ लगेगा दशमलव और यहाँ आएगा 0, 1 0 और आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 1000 और 1000 में जब हमने भाग दिया था कितनी बार गया था? 6 बार। तो 76 75, 7675.65 लगभग इतना आएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो इतना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका तिरछा क्षेत्रफल 3168 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बराबर होगी। तो सबसे पहले शंकु के बारे में हम जान लेते हैं। यह है शंकु, कोन इसको बोलते हैं। इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, यहाँ इस वाली दूरी को हम कहते हैं स्लांट हाइट या तिरछी ऊंचाई, एल से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो ये होती है, इसको बोलते हैं एच। आपको दिया है आर अनुपात एल, ठीक है। त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:7।
4 को हम लिख सकते हैं 4x, 7 को हम लिख सकते हैं 7x, और इसका जो तिरछा क्षेत्रफल होता है शंकु का तिरछा क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है। और तिरछा क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 3168। इस तिरछे क्षेत्रफल को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x, गुणा एल की वैल्यू कितनी है 7x। 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 22 चौको 88। चलिए इसको काटिए, इसको गुणा मत कीजिए, ठीक है। यहाँ बचा आपका 22 गुणा 4, यहाँ बचा आपका x गुणा x कितना होगा x²। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 3168 यहाँ है, 3168 बराबर x², और ये दोनों क्या आएंगे, बट्टे में आ जाएंगे, ठीक है। 22 गुणा 4, 4 से कटेगा 4 7 38, 3 6 4 9 36, और 4 दूना 8, और ये 22 से कटेगा, 22 3 66, बचा 13, 132, 22 छक्का 132। तो x² बराबर आपका आ गया 36, ठीक है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो x बराबर क्या आएगा 6। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, सॉरी ये त्रिज्या नहीं आई है, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6, और त्रिज्या कितनी है 4x। तो 4x बराबर क्या होगा, 4 गुणा x का मान कितना है 6, 4 गुणा 6, इस साइड को ये लिख नहीं पा रहा, ठीक है। 4 गुणा 6 बराबर क्या होगा 4 छक्का 24। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें जो अथवा का मतलब होता है, अथवा अगर आपको कहीं पे दिखता है अथवा और या दिखता है तो इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बराबर। अगर आपको दिखता है तथा और एवं, ठीक है, ये दिखते हैं तो इनका मतलब होता है प्लस, इनका मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। अब इसमें दिया गया है 12 आदमी मीन्स मैन बराबर हैं, अथवा मीन्स बराबर 18 वुमेन, ठीक है। इसको जो है दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 2 बार। तो इसका मतलब क्या है, 2 मैन 2 आदमी बराबर हैं किसके, 3 औरतों के, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो यहाँ से इसमें से आपको केवल या तो आदमी लेने हैं या फिर औरत लेनी है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है, तभी जाके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब इसमें से हम केवल औरत को लेते हैं, ठीक है। तो 18 m1 की जगह में लेते हैं 18 वुमेन गुणा d2 कितना है, सॉरी यहाँ पे d1 होता है, ठीक है, क्या होता है d1। तो d1 की जगह में कितना है 14 दिन। 18 औरतें कितने दिन में करती हैं 14 दिन में, बराबर होगा आपका 8 आदमी। 8 आदमी यहाँ पे क्या है 8 आदमी, लेकिन हमें तो किस में लेना है औरतों में। इसको अब इसको यूज़ कीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2 मेन प्लस 2 मेन बराबर कितना है 2 आदमी बराबर हैं आपके 3 वुमेन के, और हमारे पास कितने आदमी हैं 8। यहाँ पे हम अगर 8 आदमी लेते हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना गुणा हुआ 4 का। यहाँ पे भी क्या करेंगे 4 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, 4 तियाँ 12। तो 12 औरतें लेंगे हम, कितने औरतें लेंगे 12 वुमेन, 12 वुमेन लेंगे। तो 8 आदमी बराबर होंगे 12 औरतों के। तो 8 आदमियों की जगह में हम रखेंगे 12 औरतें प्लस, उसके बाद है कितनी औरतें हैं 16। तो 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे x दिन में, x दिन में।
तो ये है आपका 18 वुमेन गुणा 14 दिन में करेंगे बराबर 12 और 18 कितना होगा 28, 12 और 16 28 वुमेन गुणा x दिन में करेंगे। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 18 वुमेन गुणा 14 बट्टे में आएगा आपका 28 वुमेन बराबर x। वुमेन से वुमेन कट गया, 14 से कट गया 28 दो बार, 2 से कट गया 18 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 9 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे 9 दिन में। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस सेट में जो है क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं, सारे क्वेश्चन जो है इसी सेट में डाल दिए हैं जो लेंदी हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। कोई पार्क है, ये पार्क है। ठीक है, इसका जो अनुपात है वो क्या है, ये 3x, इसको हम मानते हैं 3x, इसको मानते हैं x। ठीक है, इनका जो अनुपात है 3 और 1 है। ठीक है, पार्क की परिधि कितनी है 320 है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कितना है 320 मीटर है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 320 दे रखा है। ठीक है, l की वैल्यू कितनी है 3x, तो 2 गुणा 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है x बराबर 320, तो ये हो गया 3 और 1 4x, 2 गुणा 4x बराबर है आपका 320। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 320 बटे 4 दूना 8, 8 से कटेगा कितनी बार 4 बार, तो ऊपर आ गया 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। इसका मतलब है 3x बराबर कितना होगा भाई, 3 गुणा 40 बराबर कितना होगा 120, और x की वैल्यू कितनी आई है 40। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई अब हमें पता चल गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो पार्क है इसकी लंबाई हमें पता चल गई कितनी है, इसकी लंबाई है 120। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसके बीच में पार्क के किनारे से जो दीवार है उसके अंदर जो है क्या बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है, ये वाला। ठीक है, ये रास्ता बनाया गया है, ये वाला। ठीक है, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। मैंने आपको पिछले किसी सेट में जो है एक फॉर्मूला बताया था इस चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2x गुणा l प्लस बी माइनस 2x। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इससे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर तो है आपका, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, l बराबर आपको पता है 120 है, और b बराबर आपका कितना है 40 है। तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 120, b की वैल्यू कितनी है 40, माइनस 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4, यहाँ अंदर बचा आपका 120 प्लस 40 माइनस 2 दूना 4, 4 गुणा 120 और 40 कितना होगा 160, 160 माइनस 4, तो 4 गुणा 156। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 4 छक्का 24 और 4 पंजे 20 और 2 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, 624 जो है रास्ते का क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब आगे हमें सॉल्व करना है रास्ते को बनाने का कुल खर्च कितना है, कुल खर्च इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। 624 आप याद रखिए या फिर नोट कर लीजिए। रास्ते का जो एरिया आया है वो कितना आया है 624। एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है, एक वर्ग मीटर का खर्च है आपका 1.5 रुपये। ठीक है, हमारे पास कितने वर्ग मीटर हैं 624 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, उसका खर्च होगा 624 गुणा 1.50, तो 15 से गुणा करिए, 15 चौको 60,
जीरो से तो जीरो पहले ही आ गया, 15 चौको 60, 15 एकम 15 दूना 30 और 6 36, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, और कितने अंकों से पहले है दशमलव? 2, तो यहाँ पे भी 2 अंक से पहले आएगा, ठीक है। तो 936 रुपये जो है इस पे खर्चा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा भुजा की लंबाई क्या है? कोई घन है, कोई घन है और उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर का जो आयतन होगा, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। तो ए, 1 का क्यूब बराबर क्या होगा? ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का क्यूब बराबर होगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। एक तो ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10 की घात 0 का मान होता है आपका 1, ठीक है। 10 की घात अगर 0 हो तो इसका मान होता है 1। कोई भी संख्या है, मान लो ए है, ए की घात 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर 5 है, 5 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये वाला भी आपका क्या हो रहा है? ये वाला आपका सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये वाला 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर है? भुजा के बराबर। और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है 1 क्यूब। तो 1 क्यूब में रखेंगे 100, एक ही जगह में रखेंगे 100, तो 100 का क्यूब कितना होगा? 100 का क्यूब होगा 100 गुणा 100 गुणा 100। तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6, 10 की घात 6 भी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, आगे हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बराबर है आपका 1/1000 किलोमीटर। तो ए क्यू बराबर क्या होगा? 1/1000 गुणा 1/1000 गुणा 1/1000। तो कितने जीरो हो गए? 1 2 3 और 3 6 और 3 9, टोटल 9 जीरो हो गए। तो 1/10 की घात 9 नीचे आएगा किलोमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 10 की पावर -9, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। अगला है, ये क्वेश्चन इजी है, काफ़ी क्वेश्चंस के बाद ये पहला इजी क्वेश्चन आया है। 5/7 बराबर है x/35। तो इसको जैसे ही पक्षांतर करेंगे ये होगा 5/7 गुणा 35। ये 35 यहाँ भाग में था, यहाँ जाएगा तो गुणा में। 7 से 35 कट गया 5 बार, तो 5 पंजे 25। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 25, ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कुछ गलत है। इसमें लिखना चाहिए था इनमें से कौन सी भिन्न जो है तीनों से अलग है, 3 भिन्नों से अलग है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4/5। इस वाली भिन्न की वैल्यू है 9/15। इसका मतलब है 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3/5। इसकी वैल्यू आई 3/5, और इसकी वैल्यू भी हमें कितनी दे रखी है? 3/5। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 6/10 का मतलब है 6/10 का मतलब है 3, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 3/5। तो ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है और ये भी 3/5 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये वाली भिन्न अलग है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो आप एक बार और देख लीजिए। 18/225 भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ से जोड़े बनाएंगे, राइट साइड से 2 2 और 1। यहाँ पे ऐसी संख्या हमें सोचनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 1 आए या फिर 1 से छोटा आए। तो 1 का वर्ग करने पर क्या आएगा? 1 एकम 1। इस 1 को हम यहाँ भी ऐड करेंगे +1, तो यहाँ आएगा आपका 1 और 1 2। उसके बाद 1 में से 1 गया 0, यहाँ उतर के आएगा पूरा जोड़ा 82 का। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको गुणा करने पे 82 से छोटा है। तो यहाँ पे अगर 3 सोचा है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 तिया 9, 3 दूना 6, यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा 1, उतर के आया 25। अब ये जो 3 यहाँ पे गुणा किया है यहाँ पे ऐड भी होगा, 23 और 3 26। अब फिर से यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जिससे इतना आ जाए। तो यहाँ पे रखेंगे 5, तो 5 से गुणा करेंगे 5 को, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 दूना 10 और 3 13। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 135,
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इस वाले क्वेश्चन की भी लैंग्वेज थोड़ा गलत दे रखी है। इसका जो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 3600 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो 3600 को हम डिवाइड करते हैं 450 से, 10 से 10 कट गया, 9 से कट गया ये 4 बार, 9 चौको 36, 9 से कटेगा 5 बार, 5 से कट गया 8 बार। तो 8 क्या है, एक पूर्ण घन है, और किसका घन है, 2 का। 2 की पावर 3 बराबर होता है 8। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग है। ये वाला क्वेश्चन तो पूरा है ही नहीं, दो संख्याओं का योग है, पता नहीं क्या है, दे ही नहीं रखा इसमें। ठीक है, और इतना एचसीएफ है, तो ये वाला क्वेश्चन तो पूरा दे ही नहीं रखा, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 और 30 के आनुपातिक तीसरा है, इनका तीसरा अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का, जब हम तीसरा अनुपात निकालते हैं, माना तीसरा अनुपात है, माना तीसरा अनुपात आपका है कितना, अनुपात है आपका x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले लिखेंगे 10 के बट्टे में लिखेंगे 30, और फिर इस 30 को लिखेंगे बराबर के इधर 30 बट्टे इस x को नीचे। ठीक है, तो अब इसको पक्षांतर करिए, इस x को ले जाइए यहाँ पे, x गुणा 10 बट्टे 30 बराबर 30। उसके बाद फिर से पक्षांतर करिए, 30 गुणा, ये 30 जाएगा गुणा में और 10 जाएगा भाग में, 10 से 1 0 कट गया, यहाँ बच गया आपका 30 गुणा 3 बराबर 90। तो इसका जो तीसरा अनुपात होगा वो होगा आपका 90। आगे है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो चलिए, कोई भी वस्तु अपने आप, किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो ये है इसका सीपी क्रय मूल्य, ये है इसका विक्रय मूल्य पहला, फिर विक्रय मूल्य दूसरा। ठीक है, SP2। ये आपका क्या है, बेचने पर क्या होती है, उसे हानि होती है। तो ये वाला इसका क्या है, पहला विक्रय मूल्य है, और कितने % की हानि हुई, 50% की। तो क्रय मूल्य तो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। 50% की हानि हुई, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या था, 50%। अगर वह 50% का लाभ प्राप्त करने, अगर वह 50% आगे दिया है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे, तो 50% का अगर लाभ प्राप्त करता, तो यहाँ से प्राइस क्या हो जाता है इसका, 150%, अगर उसे 50% का लाभ मिले। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्या है, बेचने पर क्या होती है, हानि, और हानि वाला कौन सा है, ये वाला। तो 50% की वैल्यू आपकी है, 50% बराबर है 18,450। 1% की वैल्यू आएगी 18,450 बटे 50। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, उसने बोला है कि उसकी कीमत क्या होगी जब वह 50% लाभ पर बेचे। इससे हम सीपी भी निकाल सकते हैं और ये वाला भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें 150 की वैल्यू चाहिए, तो 150 का मान होगा, 150% होगा 18,450 बटे 50 गुणा 150। 50 से 150 कट गया 3 बार, तो इसका आंसर आएगा 3 शून्य को शून्य, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 और 1 13, 3 अट्ठा 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5। 55,350 जो है उसका विक्रय होगा जब वो है उसको 50% लाभ पर बेचे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 50% हानि की जो फ्रैक्शन है, 50% जो लॉस हुआ है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, इसको अगर हम भिन्न के रूप में बदलें तो ये होगा 50 बटे 100। इसका मतलब है 50 एकम 50 और 50 दूना 100। तो 50% की जो फ्रैक्शन आ गई वो कितनी आ गई, 1/2। और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे उसको हुई है, यहाँ पे उसको हुई है हानि, उसको हानि हुई। ठीक है, कितने की, 1 की। जो ये नीचे वाला जो नंबर होता है ये हमारा होता है सीपी। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, लॉस। तो उसका एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होगा सीपी माइनस लॉस। तो 2 में से 1 कम करेंगे, कितना होगा, 1। तो एसपी कितना होगा, 1, और एसपी कितना है, 18,000
450, तो एक की वैल्यू है 18,450। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि 50% उसे लाभ हो। दूसरी कंडीशन है 50% की जो फ्रैक्शन है वो है आपकी 1/2, और इस बार सीपी क्या है, 2 ही है, और इस बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो एसपी बराबर आपका होगा 2 + 1 = 3। तो 3 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। 3 की वैल्यू होगी 18,450 गुणा 3 बराबर आपका आएगा 55,350, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले, इस बार पहले पूछा गया है, ठीक है। 2 वर्ष पहले की संख्या हमें पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही लगाना है जो चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर T। तो ए कब आता है, ये है आपका ए की वैल्यू आपकी है 26,010, ठीक है। ये 2 साल पहले का हमने ज्ञात करना है, ये आपका क्या होता है, मूलधन। तो यहाँ पे लिखिए 26,010 बराबर पी का मान हमें फाइंड करना है 1 + प्रतिशत कितना है, 2/100 की घात कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ बचेगा 26,010 बराबर पी गुणा 2 से कटेगा 50 बार। तो यहाँ होगा 50 एकम 50, यहाँ पे 2 एकम 2, 50 एकम 50 और 1 51, 51/50 की घात 2। अब इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक है। चलिए पहले खोल दीजिए इसको, कोष्टक को, ठीक है। 26,010 बराबर पी गुणा 51 गुणा 50, 51/50 गुणा 51/50। तो ये होगा आपका 26,010 बराबर 26,010। अब पक्षांतर करते हैं इसको। 26,010 गुणा में जाएगा 50, गुणा में जाएगा 50, बट्टे में आएगा आपका 51 गुणा 51 बराबर होगा पी के। ये 51 का स्क्वायर है, 2601 जो है 51 का स्क्वायर होता है। तो 51 से कटेगा 51 पंजे 255, बचा 5 और 1, तो 51 एकम 51, तो 510 यहाँ पे बच गया। तो P बराबर आपका आ गया 510 गुणा, सॉरी 51 से फिर 51 भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 10, यहाँ आपका केवल 10 बचेगा। इस 51 से ये वाला 51 भी कट गया, यहाँ बच गया आपका 10। तो यहाँ बचेगा 10 गुणा, यहाँ आपका है 50 गुणा, यहाँ आपका है 50। तो 1 2 3 3 जीरो तो इसमें पहले ही लग जाएंगे, ठीक है। और 5 पंजे 25, तो 25,000 जो है 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी, ठीक है। तो चलिए ये वाला सेट जो है काफ़ी टफ था, काफ़ी लेंदी सेट था।